जय मिथिला मिथिला मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए हमारे पास आज जो क्वेश्चन है यह क्लास 10th की है। निर्देशांक ज्यामिति से यह क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है पहले वो हम पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, इसके बाद सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने में आसानी होगी और समझने में भी आसानी होगी। देखिए तो क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है। ओके, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि बिंदु x, y बिंदुओं 7, 1 और 3, 5 से समदूरस्थ है तो x तथा y में संबंध ज्ञात करें। क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले वो हम लोग समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यह जो बिंदु x, y है ना, इस बिंदुओं से कौन से बिंदु 7, 1 और 3, 5 से समदूरस्थ होना चाहिए। ओके, जब यह समदूरस्थ है तो x तथा y में संबंध ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें x और y में संबंध ज्ञात करने के लिए कह रहा है कि x और y में क्या संबंध है वो बताइए। क्या करते हैं, आप लोगों को पहले समझा देते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि बिंदुओं, यह जो बिंदु है ना, मान लेते हैं कि ये एक है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि यह एक बिंदु है A, जो कि ये वाला है 7, 1। ठीक है, और यह बिंदु हम मान लेते हैं कि यह क्या है कि B है 3, 5। ओके, अब यहाँ से कह रहा है कि समदूरस्थ होना चाहिए, समान दूरी पर। तो हम इसको मान लेते हैं P, जो कि यहाँ पे ये पॉइंट है ना PXY, इसको लिख लेते हैं। ठीक है, ये यहाँ से भी समान होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ से भी क्या है कि ये समान है ना। तब कह रहा है कि x तथा y में संबंध ज्ञात करें। तो हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, लिखेंगे सॉल्यूशन। देखिए तो सॉल्व करते हैं तो हम लिखेंगे माना कि PXY बिंदुओं A 7, 1 और B कितना है 3, 5 है ना, से समदूरस्थ है। ठीक है, समदूरस्थ है। ओके, अब हम क्या कर लेते हैं, लिखेंगे इसीलिए AP बराबर BP, जो कि दिया हुआ है। ठीक है ना, दिया है। अब लिखेंगे अतः AP स्क्वायर बराबर BP स्क्वायर। AP स्क्वायर बराबर BP स्क्वायर कैसे निकालेंगे, दूरी सूत्र पे निकालेंगे। आप लोगों को पता होगा दूरी सूत्र की AB स्क्वायर बराबर क्या होती है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही होती है ना दूरी सूत्र। यदि हम एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट का जो दूरी निकालते हैं तो ऐसे निकालते हैं ना, तो इसी सूत्र पर क्या करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो AP स्क्वायर, तो यही फॉर्मूला लिखेंगे ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर, इसमें भी लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देख लीजिए यहाँ से आप लोग लिखेंगे यार, अब जो वैल्यू है ना उसको हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे। तो हम किसको ले रहे हैं, पहले AP स्क्वायर को ले रहे हैं। AP स्क्वायर कहने मतलब इसको हम ले रहे हैं अभी। तो यहाँ पे देख लीजिए कि कौन सा टर्म x1 वाला है, x2 वाला है, कौन सा टर्म y1 वाला है, कौन सा टर्म y2 वाला है। तो इसको हम क्या मानेंगे, x2 y2 मानेंगे, इसको हम x1 y1 मानेंगे। ठीक है, तो x2 यानी कि x, तो x माइनस x1 कितना है 7 है, तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 कितना है y है, तो y माइनस y1 कितना है, यहाँ पे देख लीजिए 1 है, तो y माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर, इसमें देख लीजिए अब BP स्क्वायर वाले में देख लीजिए, यानी कि इधर यहाँ से ये है ना BP, इधर देखिए आप, तो इसको मानेंगे x2 y2, इसको मानेंगे x1 y1, इस टर्म मानेंगे ना। तो x2 यानी कि x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि y माइनस 5 का होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से क्या कर लेते हैं, यह आप लोग ध्यान से देखिए, तो यह किस पे जाएगा, कौन से फॉर्मूला पे टूटेगा, ये a माइनस b के होल स्क्वायर पे टूटेगी। इसको मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b, तो ये क्या जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर। आप लोगों को पता होगा कि a माइनस b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, यही होती है ना, यही होती है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे तोड़ लेंगे, इसको लिखेंगे या यहाँ पे देख लीजिए a स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर यानी कि 49 माइनस 2ab यानी कि 2 गुने 7 गुने x यानी कि 7 दूना 14x। ठीक है, प्लस ये भी a माइनस b के होल स्क्वायर पर टूट जाएंगे, तो ये क्या जाएगा y स्क्वायर प्लस
एक का स्क्वायर यानी कि एक ही होगा, माइनस 2ab यानी कि 2y होगा ना, बराबर ये भी जो है ये a माइनस बी के होल स्क्वायर पर टूटेंगे तो a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कहने का मतलब है कि 3 का स्क्वायर यानी कि 9 माइनस 2ab यानी कि 2 गुने 3 गुने x यानी कि 3 दूना 6 x यहाँ पे भी होगा, इसी पे टूटेगा तो y स्क्वायर प्लस 25 माइनस 2ab यानी कि 10y। ठीक है, इतना तक आप लोग आई होप सभी समझ गए होंगे। अब क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे कि जो एक्स स्क्वायर वाला टर्म है वो एक्स के साथ इसको कट कर देंगे, जो वाई वाला है उसको वाई से कट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि यह बराबर के दूसरी साइड यदि प्लस में रहेगा तो ये दोनों कट जाएंगे ना। देखिए जैसे कि यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर है और यहाँ बराबर के दूसरी साइड भी प्लस एक्स स्क्वायर है, तो ये कट गई। क्योंकि यदि इसको हम इस साइड लेके आ जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा ना, और प्लस माइनस कट जाती है ना। यहाँ पे देखिए वाई स्क्वायर कैंसिल। अब जो भी टर्म बचा हुआ इसको लिख लेते हैं हम, तो माइनस 14x बचा हुआ है, और यह x वाले टर्म को ना इधर लेके आ जाते हैं, इस साइड वाले भी जो भी x वाला टर्म है उसको इधर लेके चले आते हैं, और y वाले टर्म को भी लेके आ जाते हैं। तो माइनस 14x और यहाँ पे क्या है माइनस इधर आएगी तो प्लस हो जाएगी, तो प्लस 6x। ओके, अब यहाँ पे देख लीजिए माइनस 2y जो कि यहाँ पे है, और यहाँ पे देखिए y वाला टर्म यहाँ पे है, तो क्या ये माइनस में है तो दूसरी साइड आएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस 10y हो जाएगी बराबर। अब जो भी ये वाला टर्म है ना उसको क्या करेंगे इधर लेके आ जाएंगे, तो 25 और 9 कितना हो जाएगी 34 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला टर्म क्या है कि प्लस में है तो ये इधर आ जाएगी तो माइनस हो जाएगी, तो 49 और 1 50, तो माइनस 50। अब देखिए यहाँ से क्या कर लेते हैं कि यहाँ से यदि हम माइनस 14 प्लस 6 करेंगे तो कितना हो जाएगी माइनस 8x हो जाएगी, और प्लस 10 में से यदि 2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगी 8y हो जाएगी, प्लस 8y बराबर 50 में से 34 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगी 16 हो जाएगी, और बड़ी संख्या में माइनस लगा हुआ है तो माइनस लग जाएगा इसमें। अब देख लीजिए यहाँ पे हम यदि माइनस 8 जो है कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा x माइनस वाई हो जाएगी बराबर माइनस 16। अब देखिए क्या करते हैं, x माइनस वाई बराबर माइनस 16। अब बट्टे यहाँ पे जो है ना माइनस 8, इसको क्या करेंगे बट्टा हम लेके आ जाएंगे, तो माइनस 8 यदि माइनस माइनस कर चल जाएगी तो 8 दूना 16। अब देखिए x माइनस वाई बराबर क्या जाएगी 2 हो जाएगी, यही हो गया आंसर। तो हम लिखेंगे यही x और y में वांछित संबंध है, यही कह रहा था ना, वांछित संबंध है। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूले। थैंक यू।